अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। और आज का प्लान हमारा ये है कि मैं निकला हुआ था घर से किसी काम के सिलसिले में, तो सोचा क्यों ना जाते हुए रास्ते में कुछ हालात व वाक़यात आपके साथ शेयर किए जाए। तो चले देखते हैं जनाब क्या हालात हैं रास्ते के और क्या वाक़यात हैं जो हमारे साथ आगे रास्ते में जाते हुए रौनमा उन्हें। और रहिएगा मेरे साथ। रोड चूँकि सिंगल रोड है यहाँ पे और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, दिन का टाइम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आगे आगे जा रहा है रोज़गार और हमें रोज़गार के पीछे सिंगल रोड होने की वजह से ओवरटेकिंग भी नहीं कर सकते और सिंगल रोड पर ओवरटेकिंग करनी भी नहीं चाहिए, मुश्किल होता है जी। तो शाही सवारी ने लेने शुरू कर दिए थे झटके, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इसमें डाला जाए पेट्रोल, क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल इसमें नहीं डालेंगे। ज़्यादा पेट्रोल डालें तो तबीयत अपनी भी ख़राब होती है, पेट्रोल महंगा है इसलिए, और इसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। उल्टी करने लगती है। यही बात है ना, आदत नहीं आदत। अरे हम आदत ख़राब ही नहीं करता बाबा, इसका मैंने बोला इस पेट्रोल डालो, ये बस की उल्टी की नौबत ही ना है इसकी। डाल लिया पेट्रोल और ये साहब पता नहीं कहाँ से घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। और हमारी शाही सवारी वापस हो गई है तैयार और अब यहाँ से निकलते हैं। जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाएं या पेट्रोल पंप से निकलें तो एहतियात के साथ रोड पे इंटर हों। और जैसे आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये बमा एलो अयाल और बमा साजो सामान लोग सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खैर खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये पार्क है, अक्सर बंद रहता है ये, कभी मैंने इसमें किसी को आते जाते हुए देखा नहीं। ये किस मकसद के लिए बनाई गई है ये तो बनाने वाले जानते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो जनाब चूँकि मैं हूँ बाइक का नया नया ड्राइवर और मुझे बाइक इतनी जो है ना वो अच्छे से चलानी भी नहीं आती, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्लो ही चलाऊँ। और इसलिए मैं बहुत स्लो ड्राइव कर रहा हूँ और बड़ा केयरफुल होकर ड्राइव कर रहा हूँ। और हम पहुंच चुके हैं जनाब, लेफ़्ट साइड पे हमारे जो नज़र आ रही है अल हबीब यूनिवर्सिटी है, और पहुंच चुके हैं पहलवान गोट चौरंगी में। यहाँ से लेफ़्ट पे जो रोड मुड़ रही है ये जाती है गुलिस्तान जौहर जो चौरंगी की तरफ, और सीधा जो रोड जा रही है जिस पे हमने जाना है वो जा रही है सफूरा की तरफ। ये एक लाल शर्ट में साहब जा रहे हैं आगे, इनकी शायद गर्दन में कोई तकलीफ़ है, एक साइड पर इनकी गर्दन बिल्कुल झुकी हुई है। नज़दीक जाएं तो देखते हैं क्या है, क्योंकि ये एक साइड गर्दन झुकने की वजह से अपनी बाइक को कंफर्टेबल होकर नहीं चला रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। ओहो, ये तो अभी गर्दन की सीधी हो गई, ये तो फ़ोन पे बात कर रहे थे। और अपनी इस वीडियो के तवज्जुह से छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए जो इस तरह रोड पे चलते हुए फ़ोन सुनते हैं जिस तरह के ये साहब सुन रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर फ़ोन घर से आता है और आपका फ़ोन इतना ज़रूरी है तो साइड पे कहीं बाइक रोक के आप सुकून से बात करें और उसके बाद फिर बाइक चलाएं। ये आपके लिए भी बेहतर है और जो लोग रोड पे आपके साथ दूसरी गाड़ियों में चल रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है। तो इसलिए अपना भी ख्याल करें, दूसरे लोगों का भी ख्याल करें और अपने प्यारों का भी ख्याल करें जो घर में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कि खुदा न खास्ता किसी हादसे का बायस न बने इस तरह की हरकत, तो एहतियात करें। तो ये चूँकि मेरे आगे पीछे जो है ना ये मूव कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर, तो इनको अटैक करते हैं जी। निकल आए हैं हम उन साहब से आगे और लोग हैं रोड पे रवां दवा रोज़मर्रा मामलात के सिलसिले में।
यहाँ हो रही है सफाई। ये कूड़ा करकट वाला ट्रक पे लोड करके शहर से बाहर ले जाया जाता है यहाँ से। और हम आहिस्ता आहिस्ता रवा दवा हैं। आगे अभी आएंगे सब्ज़ी और फ्रूट के स्टॉल, और वहाँ से कोई सब्ज़ी वगैरह लेनी है। और ये लेफ़्ट साइड पे पिंक कलर में क्या लिखा हुआ है पीछे, गुवाहाटी सनम। वाह वाह वाह, क्या बात है पिंक कलर के गुवाहाटी सनम की। और अब हमने यहाँ एक स्टॉल पे रोक के वहाँ से कोई सब्ज़ी वगैरह लेने की, क्योंकि अक्सर यहाँ से गुज़रते हुए सब्ज़ी फल वगैरह ताज़े होते हैं तो मैं लेता रहता हूँ। तो यहाँ एक साहब है जिनसे मैं लेता रहता हूँ, तो चलते हैं उनके स्टॉल पे। जी नाज़रीन, तो ये आ गए हैं स्टॉल पे जहाँ से लेना है हमने। यहाँ से इनसे मैं लेता रहता हूँ आलू प्याज, और आज पता करते हैं क्या रेट है प्याज के, क्योंकि प्याज की उड़ान भी काफ़ी ऊपर जा रही थी। तो देखते हैं आज क्या रेट है। लास्ट टाइम मैंने 140 रुपये किलो लिया था। ये साहब होटल वाले भी आ गए हैं, कोई चाय के कप शप ढूंढ रहे हैं। ये साहब है जिनसे मैं लेता रहता हूँ। साफ़ सुथरा आलू प्याज होता है इनके पास, और मैं हमेशा इन्हीं से गुजरते हुए लेता रहता हूँ। और साहब पीछे क्वालिटी चेक कर रहे हैं, उनको शायद कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ये देखें साफ़ सुथरा इन्होंने रखा हुआ है। और आज जो रेट हैं प्याज के वो है 100 रुपये किलो, और आलू जो है वो 100 के 2 किलो। तो चलें जी, ले चुके हैं। तो अब दोबारा रवा दवा होते हैं अपने शाही सवारी के साथ रोड पे। ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये है बचत बाज़ार, और यहाँ हफ्ते में 2-3 दफ़ा बचत बाज़ार वगैरह लगते हैं। और शाम के टाइम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। ये है बुलंदो बाला वाटर टैंक, फ्लैटों में बना हुआ है, और बाहर ये नर्सरी है, और इसके साथ ही ये बुलंद तरीन जो है ना फ्लैट्स हैं यहाँ पे। और नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कराची का गुलिस्तान जौहर वाहिद एक ऐसा इलाका है कि जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लैट हैं, और ज़्यादातर 90% तकरीबन यहाँ पर फ्लैट्स हैं। आगे हो रही है चेक इन, रोका जा रहा है, देखते हैं हमें रोकते हैं या नहीं रोकते। स्पीड मैंने कर दी थी स्लो, लेकिन किसी ने नहीं रोका, क्योंकि हम तो वैसे ही शक्ल से शरीफ आदमी, तो उन्होंने कहा कि इनको जाने दो। पीछे हमारी मुलाकात हुई थी गुवाहाटी सनम के साथ। अभी देखते हैं इस मिनी बस के पीछे क्या लिखा हुआ है। तो इसके पीछे लिखा हुआ है शहज़ादा आज़ान, माशाल्लाह। और ये देखें नाज़रीन, ये इसमें कोई गाना लगा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें गाना लगा हुआ है। तो आज वाह, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। और आगे लिखा देख मगर प्यार से देखोगे तो चैन आएगा ना। तो इनको करते हैं क्रॉस। और ये है जनाब एक और मिनी बस आ गई है। मिनी बस नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये कराची में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है। तो खैर बहुत कम हो गई हैं रक्शे चिंची वगैरह होने की वजह से। और इस पर लिखा हुआ है कि हमें फ़ख्र है पाकिस्तान पे, और लोग घर की तरफ मुड़ चुके हैं यहाँ से। और सबका अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है पाकिस्तान पे। और यहाँ से रेट लेते हैं मुर्गी के आज। हाँ बेटा, कितने पे उड़ रही है आज? हैं 140 पे उड़ रही है। वो उड़ान ऊपर जाएगी नीचे आएगी? हैं जी नाज़रीन, तो मुर्गी की उड़ान है, बुलंद तरीन उड़ान पे है मुर्गी। अभी तक 640 रुपये आज के रेट हैं मुर्गी के, जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है।
और गरीब आदमी मुर्गी को उड़ते हुए खाली देख ही रहा है, क्योंकि आजकल आटा भी काफ़ी जो है ना महंगा हो गया, तो गरीब आदमी की पहुंच तो आटे तक भी नहीं हो रही, तो मुर्गी तो बहुत दूर की बात है। बेटा तो आज का मेरा ब्लॉग था ये मुख्तसर सा ब्लॉग, रास्ते के कुछ हालात और वाक़यात थे। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन मेरा आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने कमेंट से मुझे दीजिएगा। और मैं पहुँच चुका हूँ घर के नज़दीक, और ये राइट साइड पे एक छोटी सी प्यारी सी काली बिल्ली भी आ गई है। तो अब मैं ब्लॉग का मैं करता हूँ नाज़रीन यहीं पे इख्तिताम। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको भी रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।